बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये 11 ख्वाब अगर किसी मर्द या औरत को आते हैं तो वो अल्लाह का वली है। तो ये 11 ख्वाब जिस किसी को भी आते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उसे अपनी नजदीक बहुत ही अजीज रखता है। तो वो 11 ख्वाब कौन से हैं, वो 11 निशानियां कौन सी हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इल्म का जोन अजीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे यह 11 ख्वाब जिस किसी को भी आते हैं तो समझ लेना कि वह इंसान अल्लाह के करीब है और अल्लाह का वली है, अल्लाह तबारक व ताला का बंदा है। मेरे दोस्तों, उन 11 ख्वाबों को आपके साथ शेयर करने से पहले हम आप तमाम देखने वालों से यह गुजारिश करेंगे कि सब मिलकर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला अली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको कोई ख्वाब आता है, चाहे वो कैसा भी हो, बुरे ख्वाब तो वैसे भी किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर आपको किसी भी ख्वाब की ताबीर पूछनी है तो आप ऐसे शख्स से पूछें जिसे ख्वाब की सही ताबीर बयान करने आती हो। आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ अपना ख्वाब शेयर कर सकते हैं। दोस्त आपका वफादार होना चाहिए। ऐसे दोस्त से कभी अपना ख्वाब ना बताएं जो आपसे हसद करता हो, और ऐसे शख्स को भी अपना ख्वाब ना बताएं जो जादूगर हो। और कभी भी अपना ख्वाब किसी गैर मुस्लिम को भी ना बताएं। सिर्फ और सिर्फ अपना ख्वाब अल्लाह ताला के नेक बंदों को ही बताएं और जिन पर आप भरोसा करते हैं। जाहिर सी बात है, आप उसी को बताइएगा, क्योंकि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ख्वाब जो है वो ऐसे पूरा होता है जैसे जमीन से जब परिंदा उड़ता है तो उसके पांव से लगी हुई मिट्टी जितनी देर तक उड़ते हुए उसके साथ रहती है, उतनी देर के बाद ख्वाब की ताबीर सामने आती है। तो इसीलिए अपने ख्वाब की ताबीर ऐसे बंदे से करवाएं जो अल्लाह ताला का नेक बंदा हो। प्यारे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में सितारे नजर आए थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया था। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ख्वाब के बारे में सुना तो उन्होंने कहा, यह ख्वाब अपने भाइयों को कभी न बताना, क्योंकि प्यारे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते थे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ख्वाब हम अपने सगे भाई को भी नहीं बता सकते अगर वो हमारे लिए मुखलिस नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर आपको शक है कि यह शख्स मेरे लिए ठीक नहीं है तो कभी भी अपना ख्वाब उसे न बताना। प्यारे दोस्तों, हमें पता है हमने अभी तक आपको वो 11 ख्वाब नहीं बताए जिनको देखने के लिए आप यहाँ तक आए हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर हम शुरुआत में ही सब कुछ बता देते तो आपको 11 ख्वाबों के बारे में तो पता चल जाता, लेकिन कुछ जरूरी बातें और मालूमात ख्वाब के हवाले से आप नहीं जान पाते। इसलिए हमने पहले वो सब बताया ताकि आप पूरी तरह समझ सकें। तो प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं उन 11 ख्वाबों की तरफ जो हमारा असल टॉपिक है। पहला ख्वाब, अगर आपको अपने ख्वाब में कोई अल्लाह का वली नजर आता है, कभी ऐसा होता है कि सिर्फ उनका जिस्म नजर आता है, या हमें उनका सिर्फ लिबास नजर आता है, या उनके बाल नजर आते हैं। कभी कभी उनका चेहरा भी नजर आता है, और कभी कभी चेहरा नहीं नजर आता लेकिन बहुत ही बेहतरीन खुशबू महसूस होती है। तो अगर आपको अपने ख्वाब में कोई अल्लाह का वली नजर आता है तो आप समझ लीजिए कि यह आपके लिए बहुत अच्छा ख्वाब है। दूसरा ख्वाब, अगर ख्वाब में सहाबाए इकराम को देखा जाए जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, खुलफाए राशिदीन या अशराए मुबशरा में से कोई एक सहाबी भी आपको ख्वाब की हालत में नजर आए तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से खुशखबरी है कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं और अल्लाह के दोस्त हैं। तीसरा ख्वाब, अगर ख्वाब की हालत में आपने किसी नबी को देखा है, अल्लाह के जो नबी हैं, जो कुल 1,24,000 हुए, उनमें से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर किसी भी नबी को अगर आपने ख्वाब में देखा है तो यह बहुत ही अच्छा ख्वाब है। चौथा ख्वाब, अगर ख्वाब की हालत में आपने किसी नबी से मुलाकात की है तो यह भी बहुत ही बेहतरीन ख्वाब माना जाएगा। और ये ख्वाब अगर आपको आया है तो समझ जाइए कि आप अल्लाह तबारक व ताला के वली हैं। पांचवा ख्वाब, अगर ख्वाब की हालत में आपको हमारे नबी
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजर आते हैं, या आपने उन पर सलाम भेजा है या दरूद भेजा है, तो यह भी बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा ख्वाब है। यह आपकी वली होने की दलील है। छठा ख्वाब, अगर ख्वाब की हालत में आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो यह भी बहुत ही बेहतरीन ख्वाब है। सातवां ख्वाब, अगर आप ख्वाब की हालत में आसमानों की सैर कर रहे हैं, यानी सातों आसमानों या किसी एक आसमान की सैर कर रहे हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा ख्वाब है। आठवां ख्वाब, अगर आपने ख्वाब की हालत में पुले सीरात देखा है जो कयामत के दिन लोग पार करेंगे, तो यह भी आपके लिए अच्छा ख्वाब है। नौवां ख्वाब, अगर ख्वाब की हालत में आप आसमानों पर गए हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छी ख्वाब है और आपकी वली होने की दलील है। 10वां ख्वाब, अगर ख्वाब की हालत में आपने हजरत गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखा है या उनसे बात की है, तो यह भी बहुत बड़ा ख्वाब है और अल्लाह के वली होने की निशानी है। 11वां ख्वाब, अगर ख्वाब की हालत में आपने कुरान शरीफ को पढ़ा है या उसकी तिलावत की है या उसे देखा है या उसे चूमा है, तो यह भी ख्वाब आपके लिए बहुत अच्छा है और आपकी वली होने की दलील है। तो ऐसे जो ख्वाब होते हैं वो अल्लाह के वलियों को आते हैं, यानी अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उन्हें ऐसे ख्वाब दिखाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपको इनमें से कौन सा ख्वाब आया है ये भी हमें बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। तो हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।